बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी यूपी से 2025 में पैरामेडिकल कोर्स करने का सोच रहे थे और आपको इंतज़ार था कि आपका यूपी सीपेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है पैरामेडिकल का वो कब आएगा, तो आपके जो इंतज़ार की घड़ी है बच्चों समाप्त हो चुकी है। यानी कि आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम कराया रहा है पैरामेडिकल का, उसका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। ये फॉर्म जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज़ हुआ है और की सारी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन करके देने वाले हैं कि भाई कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म कब तक फिल किए जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में कौन कौन से टोटल कोर्सेज़ हैं और कितने चैप्टर्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, किन सब्जेक्ट के टोटल कितने नंबर का पेपर हो गए, सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं ये जो फॉर्म है ब्राउचर है, अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है थोड़ी देर पहले ही। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2025-26 सेशन का सीपेट का जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल देख पाएंगे, नीचे आप आओगे यहाँ पर टोटल 18 कोर्सेज़ दिए गए हैं जो कि पैरामेडिकल के बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज है, जैसे कि बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे करके आपको टोटल 18 दिए गए हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, उनको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखी गई है कि आपका फॉर्म कब से अवेलेबल है, कब तक रहेगा, क्या करेक्शन विंडो कब से रहेगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 अप्रैल यानी कि आज की ही तारीख है, आज से ही आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए हैं। एंड आपकी जो लास्ट डेट रहेगी एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने की वो रहेगी 24 मई, यानी कि 24 मई के बाद आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और साथ में ही 17 मई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को करेक्शन करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि अगर आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी या फिर कोई त्रुटि कर दी है तो उसको रिकरेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपका एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो 12 जून को जारी हो जाएगा। कब होगा? 12 जून को जारी होने वाला है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइनली आपका 18 जून को होने वाला है। स्टूडेंट्स कब होने वाला है? 18 जून को होने वाला है। बाकी जो आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, जो आपने सेंटर्स भरे होंगे वहीं से होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 18/6 है, यानी कि 18 जून होने वाला है। कितना होने वाला है? 18 जून होने वाला है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 18 जून ही है ना, मैं डेट भूल जा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ बच्चों, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 18 जून को ही होने वाला है। क्या होने वाला है? 18 जून को होने वाला है। इसका टाइमिंग मॉर्निंग सुबह 11 बजे से लेकर के 1:20 तक होगा, यानी कि 140 मिनट टोटल आपको दिए जाएंगे आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपका पेपर का जो मीडियम होगा यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला, ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर पता होगी। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, पहले शायद 200 आते थे और इस बार से आपके 120 क्वेश्चन ही इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें, इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या होता है? कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का सिलेबस रहने वाला है। और इस सिलेबस में भी अगर हम देखेंगे तो आपका सेक्शन ए में बायोलॉजी रहेगा। मैथमेटिक्स से अगर आप मैथमेटिक्स से कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस हो तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आप उन्हें कर सकते हो, फॉर्म भर कर सकते हो। उससे 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 120 का 25% अगर हम करेंगे तो 30 क्वेश्चन आपसे बायो के पूछे जाएंगे, 30 केमिस्ट्री से, 30 फिजिक्स से एंड 30 क्वेश्चन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। यानी कि 30 में से 15 क्वेश्चन आपका जीके और 15 इंग्लिश से पूछा जाएगा। आई होप आपको ये सारी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कब से एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर ऐसी कोई क्वेरीज जो आपके मन में हो, जो एग्ज़ाम को लेकर के आप चिंतित हो, परेशान हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। आपकी उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।